बुद्ध मत एक बहुत बड़ा फिरका जो आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है और इसकी तादाद मुख्तलिफ ममालिक में भी मौजूद है और ख़ास तौर पर नेपाल, बर्मा, चीन, थाईलैंड, ये सारे ममालिक और जो म्यांमार जो है वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। नेपाल के वाली शदूधन उनका बेटा था गौतम। उनका बेटा क्या था? गौतम। और इनका जो गौतम वालिद का नाम है वो सद होना, वैसे शदूधन वालिद का नाम सद होना, सदू। वालदा का नाम है माया, वालदा का नाम माया। और जो बुद्ध का जो लफ्ज है ये संस्कृत का लफ्ज है। बुद्ध का जो लफ्ज है संस्कृत का लफ्ज है और उसके माने आबिद, रोशन। गौतम का माना क्या है? रोशन, आबिद। ये संस्कृत का लफ्ज है, ये याद रखना। बेटे का असल नाम है सिद्धार्थ और खानदानी नाम जो है वो गौतम। खानदानी नाम गौतम, असल नाम सिद्धार्थ। असल नाम सिद्धार्थ, खानदानी नाम गौतम और इसका माना है रोशन। अब ये एक बहुत पैदा होते हैं 563 कबले मसीह में और नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर पैदा होने वाले कुश्तरी खानदान के अंदर, कुश्तरी खानदान है वहां पे पैदा होते हैं नेपाल के अंदर 563 ईस्वी में। अब हम इनकी बात कर लेते हैं अकायद। अकायद में इनके हैं तसव्वुर इला से खाली, तसव्वुर इला से, अगरचे तसव्वुर इला मौजूद है मगर वो उस कदर तसव्वुर इला मौजूद इसके अंदर नहीं है। आत्मा की हैसियत दुनिया में चंद दिन की है। इनका है आत्मा की हैसियत चंद दिन की। इसके साथ इनका अकीदा फरिश्तों को तस्लीम करते हैं, फरिश्तों को तस्लीम करते हैं और ऐसे ही क़यामत के कायल हैं, क़यामत के कायल, यानी कि क़यामत को भी ये तस्लीम है करते हैं। अकायद तसव्वुर इला से खाली, आत्मा की हैसियत चंद दिन की, फरिश्तों को तस्लीम करते हैं, क़यामत के कायल। बास के तसव्वुर इला इनका मौजूद भी है। अब इनके जो फिरके को परवान चढ़ाने वाले हैं वो नेपाल के 2 बादशाह थे जिन्होंने ये सरकारी मजहब ये बना दिया था। और बुद्ध मत को कबूल करने के बाद उनमें जो नाम आता है राजा अशोका उसको बुलाया जाता है, राजा चंद्र और खास राजा किंशक। अब जो बुद्ध सानी लक़ब दिया जाता है वो राजा अशोक बुद्ध सानी कहा जाता है, यानी कि इसने अपने मजहब की सबसे ज्यादा तबलीग की है। राजा अशोक के दौर में सबसे ज्यादा बुद्ध मत जो है वो फैला है पूरे दुनिया के अंदर। राजा किंशक, राजा चंद्र और राजा अशोक, बुनियादी तौर पर 2 राजा अशोक और राजा किंशक है और राजा चंद्र बहुत पीछे आते हैं। इसके बाद इसके 2 फिरके बुद्ध मत के फिरके, ये आप लाली याद रखने। एक फिरके का नाम है महायान और दूसरे फिरके का नाम है हनायान। महायान और हनायान का माना क्या है? महायान असल में कहते हैं बड़ा पहिया, बड़ा पहिया, महायान बड़ा पहिया। इससे मुराद ये है कि एक बड़ी सी गाड़ी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोग सवार होकर निर्वाण हासिल कर रहे हैं। तो इनका जो बुनियादी फलसफा है वो फलसफा निर्वाण है। ये याद रखिए, निर्वाण क्या है? वो कहते हैं कि निर्वाण जो है इसकी 4 चीजों से आशनाई होती है। एक, जिंदगी एक दुख है, सबब इसकी ख्वाहिशात हैं, इससे बचना मुमकिन है और अष्टांग मार्ग से बचा जा सकता है।
जो निर्वाण हासिल कर लेता है उसकी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है, यानी कि वो दुनिया के अंदर सुख और शांति हासिल कर लेता है। फिर इसने जो टर्म इस्तेमाल की है, जो अपनी दुनिया को बनाने वाले हैं और आखिरत को बनाने वाले हैं, वो भिक्षुओं की एक टर्म इस्तेमाल की है कि जो सिर्फ दुनियादार नहीं बल्कि वो तो सिर्फ खालिस दीनदार होंगे और बुद्धवाद के पैरोकार होकर वो उनका काम सिर्फ मजहबी मामलात को चलाना होगा और वो दुनिया के कारोबारी मामलात को चलाएंगे नहीं। तो वो उनको क्या कहते हैं? भिक्षु। भिक्षु जर्द रंग का लिबास पहनते हैं और बस इबादत में लगे होते हैं और इन्होंने ना शादी करनी होती है, ना कारोबार करना होता है, ना अपने मामलात, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या है? जो माबद खाने को सफाई करना, उनका ख्याल रखना और इबादत करना, बस। इसके साथ ही बुद्धवाद के बड़े फिरका है महायान, बड़ा पहिया। बहुत सारे लोग निर्वाण हासिल करते हैं। और हनायान एक छोटा फिरका है। अब छोटा फिरका, छोटा पहिया, तो जो महायान के लोग हैं इन्होंने इन लोगों को, क्योंकि ये थोड़े थे, आज भी थोड़े लोगों को तंज किया जाता है, तो इनको कहा तंजिया कहा था छोटा पहिया। इनको क्या कहा था? छोटा पहिया। लिहाजा महायान बड़ा फिरका और हनायान छोटा पहिया। और महायान को ज्यादा कबूलियत मिली है कि ये जदीद उलूम और जदीद तरीकों के मुताबिक चले और हनायान जो है वो उसके मुताबिक ना चल सके। लिहाजा मशहूर मारूफ कौन सा है? महायान। और जो किताबें हैं, 3 मशहूर मारूफ किताबें हैं जो बुद्धवाद का लिटरेचर है, वो भी महायान फिरके की है। वो किस फिरके की है? महायान। इनकी कुतुब कौन सी है? इनकी कुतुब 3 हैं, बड़ी मशहूर मारूफ है, मुकद्दस किताबें, जिनको कहते हैं त्रिपताका। त्रिपताका या इसको कहते हैं 3 टोकरियां। 3 टोकरियां। इसकी तफसील आप पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको बता देता हूं। वीना पताका, ये महायान फिरके की किताबें हैं। त्रिपताका की आगे 3 है, ठीक है। इसका है वीना पताका और इसका मुसन्नफ है उपाली। अच्छा, ये त्रिपताका जितनी में ये उपाली जुबान में लिखी हुई है, उपाली जुबान। इसके बाद है जी सता पताका और आनंद इसके मुसन्नफ है। इसके बाद है अभी हमा पताका, अबीद मा पताका, और इसके है सियापा, ये इसके मुसन्नफ है। बिना पताका उपाली, सता पताका आनंद, अबीद हुमा पताका सियापा, इसके मुसन्नफ है सियापा। इसके बाद बात करते हैं सता पताका का जो खुलासा है, उसका है धुमा पताका। इसका खुलासा धुमा पताका, ये इनकी इस किताब का खुलासा है। तो ये मुकद्दस किताबें हैं और जो महायान फिरके की है, महायान फिरके की मशहूर मरूफ कुतुब है। इसके बाद बुद्धवाद के हवाले से मैं आपको बता दूं कि निर्वाण के लिए उन्होंने कहा था 4 चीजें। एक चीज थी जिंदगी एक दुख है, सबब ख्वाहिशात हैं, इससे बचना मुमकिन है, और अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग से बचा जा सकता है। ये भी एक उनका फलसफा है। 27 साल बाद, बुद्ध मत के 27 साल बाद ये मजहब और इसकी मजहबी कुतुब जो है वो मुरतब हुई है। बुद्ध मत ने 5 उसूल बयान किए हैं जो ममनू चीज़ों में है। नशा आवर चीज़ों की तिजारत, ये ममनू है। 5 उसूल। नशावर चीज़ों की तिजारत, हथियारों की तिजारत ममनू, गुलामों की तिजारत ममनू, जानवरों की तिजारत ममनू, जहरों की तिजारत ममनू। अब यानी कि नशा पर चीज़ों की तिजारत मना की है, हथियारों की तिजारत, गुलामों की तिजारत, जानवरों की तिजारत और जहरियात की तरह 5 उसूल है।
और ऐसे इसके 8 उसूल हैं सही के हवाले से, जैसे कहते हैं ना सही जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बातें कर रहे थे जो सही 8 उसूल सही हैं, यानी कि सही के उसूल जो हैं वो 8। अब इसमें इल्म, सही इल्म, सही अमल, सही कलाम, सही सलूक, सही इरादा, सही यादाश्त, सही गौर व फिक्र, सही कोशिश, या सही इल्म, सही अमल, सही कलाम, सही सलूक, सही इरादा, सही यादाश्त और गौर व फिक्र और कोशिश, ये 8 उसूल बुद्ध मत के बयान किए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसने 8 सच्चाई के रास्ते बताए हैं। आपने बस ये याद रखना है कितने सच्चाई के रास्ते हैं, 8। इसमें हुकूक व फराइज़ पर इसने बड़ा जोर दिया है। अब आखिरी चीज जो बुद्ध मत के हवाले से है वो एक टर्म बोली जाती है, वो टर्म है अस्तूपा। अच्छा, इनकी मजहबी इबादतगाह को भी यही कहा जाता है। अस्तूपा क्या है? अस्तूपा बेसिकली बुद्ध मत यानी कि गौतम की लाश जो जलाई गई थी उसकी राख 8 मुख्तलिफ मुकामात पर जो दफन की गई है, 8 मुख्तलिफ मुकामात पर जो राख दफन की गई है, उस जगह पर एक अस्तूपा बनाया गया है। उस जगह पर एक क्या बनाया गया? अस्तूपा। और यही अस्तूपा उनकी मरकजी इबादतगाह है, मरकजी इबादतगाह है। इसके अलावा भिक्षुओं के हवाले से उन्होंने कुछ उसूल बनाए, वो उसूल आपने पढ़ने हैं। और पेपर के रिलेटेड जो सवालात हैं वो आपके मैक्सिमम यही हैं। आज हमने आपके सामने ईसाइयत लेक्चरर तकाबले दियान के कुछ सवालात पहले, फिर ईसाइयत की पूरी डिटेल, इसमें अकायद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना, किताबें, फ़िरके, हवारी, रस्में और ईस्टर, क्रिसमस, इशाए रब्बानी, बतस्मा, ये सारी की सारी रस्में, औदुनामा जदीद और इनके हवाले से हमने सारी डिटेल में बात की है। उसके बाद हमने बुद्ध मत की बात की, बुद्ध मत का तारुफ, पैदाइश, वालिद वालिदा का नाम, किस रियासत के थे। असल में बुद्ध मत जो है ये पैदा हुए बादशाह थे और इनकी जल्दी शादी होगी और ये अपने बीवी बच्चों को छोड़कर ये निकल गए थे जंगलों में और फिर ये तपस्या करते फिर और फिर जंगलात में इन्होंने निर्वाण हासिल किया। और बाद लोग कहते हैं इनको 20 साल बाद, 17 साल बाद, ये मुख्तलिफ है बातें हैं, इतने साल बाद निर्वाण हासिल हुआ। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस हवाले से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको यही है। अब आपने एक काम ये करना है कि आपको मैंने जो बुक दी हुई है उसमें एक जनरल बुक पे आपने एक टेक्स्ट बुक पढ़नी है इस पे, ताकि जो चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी आपको, बुनियादी चीज़ें मैंने आपको सारी करवा दी हैं और पेपर के हवाले से सारी करवा दी हैं, मगर एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी होगा। अब आपने असाइनमेंट क्या लिखनी है, आप ये देखिए इस तरह असाइनमेंट लिखनी है। मज़हब, तारुफ, सिर्फ 2 जुमलों में। अकायद अगर है तो 2 से 3 अकायद, 3 अकायद या 2 अकायद, कुतुब, फिरके, तहवार, शख्सियात मशहूर मारूफ। ले ये आपकी असाइनमेंट है कि इस तरतीब से आपने तमाम फिरकों के बारे में या अहम कोई भी, अगर आप एक और क्वेश्चन ऐड कर लें तो कोई इसमें उनके बारे में अहम चीज़ आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो एक क्वेश्चन, यानी कि ये सिर्फ ना ऐसे ऐसे आपने बनानी है असाइनमेंट, ठीक है, ऐसे ऐसे। एक आधा क्वेश्चन और ऐड किया जा सकता है। तारुफ में आपने सिर्फ नाम, पैदाइश, इलाका, बस वालिद वालिदा का नाम। अकायद आपने 2 अकीदे लिखने हैं उनके, इनका ये किदा है,
कुतुब उनकी ये बतानी है कि कौन कौन सी किताबें किस ज़ुबान में हैं, ठीक है। और तशरीह याद अगर है कोई, फ़िरके इनके बता दें कौन कौन से फ़िरके हैं। कईयों के नहीं भी होंगे फ़िरके, जैसे दुर्दुश का, मगर उसमें अहूरा मस्दा, खुदाए खैर और अहरुमान खुदाए शाह, उसके हवाले से बात आ सकती है दो खुदाओं का, या मशहूर अकीदा वो कायद में आ सकती है बात। त्यौहार कौन कौन से हैं ये भी आ सकता है, जिसके नहीं है नहीं लिखने की ज़रूरत। शख्सियात कौन कौन सी हैं, जैसे कि आज के बारे में बताया, ईसाइयों के बारे में बताया। इस तरह की आपकी एक असाइनमेंट तैयार हो जाएगी ना, तो तकाबले अदियान को आपको पेपर से पहले सिर्फ इसी असाइनमेंट को पढ़ने की ज़रूरत होगी, और इसको इतना अच्छा बनाएं ताकि एक सफ़े पे आप पूरे तकाबले अदियान की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर सकें। और उसूल भी लिख सकते हैं, जैसा कि बुद्ध मत में कन्फ्यूशियस के राब्तों की तादाद है, उनके हवाले से आप बात कर सकते हैं। तो आज के लिए जो हमारा तकाबले अदियान का लेक्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और कल इंशाअल्लाह ताला हम इब्तिदा करेंगे तारीख़ इस्लाम से, और उसका इस्लाम से कबल अरबों के हालात हैं वो। अब इसके लिए किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मैंने पहले भी आपको की थी। 2 किताबों को पढ़ना शुरू कर देना है इन 6-7 दिनों में। एक रहीकुल मखतूम पढ़नी है आपने, और दूसरी किताब मैंने आपको बता दिया कि शेख मोहम्मद रफ़ीक की जो किताब है तारीख़ इस्लाम पार्ट 1 और पार्ट 2, या BA में या इंटर में, दोनों में किसी को सब्जेक्टिव आपने पढ़ना है। पेपर आपको सब्जेक्टिव टाइप आएगा, यानी कि आपको जो सब्जेक्टिव तैयारी होगी वो आपको फ़ायदा देगी, रिवायती इम्तिहानात नहीं होंगे। ये ना सोचिएगा कि पहले जैसे सवाल तो हो सकते हैं पहले जैसे भी आ जाए, मगर उम्मीद यही है कि कुछ हट के आएगा। तो लिहाजा जिसने सब्जेक्टिव तैयारी की होगी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर हो। और कोई बात डिस्कस करनी हो वो भी आप बता दीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको बता दें कि कुछ लोग तैयारी के लिए रब्ता कर रहे हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 दिनों के अंदर, 10 दिनों के यानी 20 जून तक शायद उनका एक कोई सेशन शुरू हो सकता है। अगर हुआ तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे, आप भी लोगों को बता दीजिएगा। उसमें पंजाब वाले भी लोग ऐड हो सकते हैं, न्यू लोग ऐड हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।